भवानी प्रताप अगला इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए जी, इलेक्शन तो हम लड़ेंगे, पर उत्तराधिकारी की ये कहना तो देखो उचित नहीं होगा। कौन उत्तराधिकारी किसका बनता है, वे भी एक पार्टी के ही प्रतिनिधित्व करें, और पार्टी टिकट दे ना दे ये तो देखो ही पार्टी के ऊपर बात है। पिछले टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय बिल्कुल लड़ेंगे हम तो, बिल्कुल किसी को भी पार्टी को, कोई भी पार्टी किसी को वो दे, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे जी, बिल्कुल लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। अब नमस्कार, जेपीएच न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप के छोटे भाई राहुल राणा जी हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनके साथ तमाम राजनीतिक और सामाजिक पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राहुल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। राहुल जी, पिछले काफी दिनों से आपकी एक वीडियो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें आप सरेआम बोल रहे हैं कि जो भी भवानी प्रताप की तरफ या नगर परिषद की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसको देख लिया जाएगा। लोग इसको एक धमकी भरे अंदाज में ले रहे हैं, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या ये एक धमकी है या फिर एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर क्या है? आप इसको क्या मानते हैं? सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक श्रोतागण सबको नमस्कार, और सबको कहना चाहूंगा, ऐसी आज तक मैंने तो कोई बाइट या कोई भी इंटरव्यू या कोई भी वीडियो ऐसी बनाई नहीं है जिसमें मैंने कहा हो कि किसी को देख लूंगा या कुछ ऐसा कर दूंगा। बिल्कुल गलत बात है। 1% कोई तथ्य हो दिखाओ मेरे को। अगर आपको लगता है ऐसा मैंने, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। और ये बिल्कुल ही निराधार बात है कि मैंने आज तक किसी के बारे में ऐसा कहा हो। नगर परिषद का कार्यकाल है और लगातार अब खुलकर पार्षद भी उसके विरोध में आ रहे हैं और लगातार आरोप लगते रहे हैं कि नगर परिषद में लगातार घोटाले हो रहे हैं। अभी पीछे कुछ दिन पहले ही नगर परिषद के ईओ पर भी एफआईआर हुई है जमीन विवाद के ऊपर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका और आपके परिवार का इसके ऊपर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए जी, ऐसी नगर परिषद के ऊपर कोई एफआईआर वगैरह ऐसी तो कोई बात है नहीं। किसी भी विभाग में कर्मचारी होते हैं, पुलिस में भी होते हैं, अग्निशमन में भी हैं, परिवहन निगम में भी हैं। इसी तरह एक नगर परिषद भी एक विभाग है, उसमें कोई कर्मचारी कोई गलत करता है तो उस पर एफआईआर हुई है तो अच्छी बात है। उन्होंने गलत किया, एफआईआर हुई, वो भुगतेगा अपना। तो इसमें ना तो किसी पार्षद का, ना किसी अन्य प्रतिनिधि का, ना किसी अधिकारी का, या किसी आप चेयरमैन का या वाइस चेयरमैन किसी के कह नहीं सकते। और जो करेगा, अगर कोई पार्षद होगा, चेयरमैन होगा या अन्य अधिकारी होगा, वो भुगतेगा। उसमें तो बहुत अच्छी बात है कि एक जागरूक नागरिक कोई शिकायत करता है और उस पर कार्रवाई की जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या होगी? आपकी भाभी जी नगर परिषद की चेयरमैन है, भाई आपके पार्षद भी हैं और पहले चेयरमैन भी रहे हैं। आगामी चुनाव नजदीक है 1-1.5 साल के बाद, इसको लेकर आपका जो कार्यकाल है उसको किस नजर से देखते हैं? लोग आपको किस बिहेव पे आपको पसंद करे और किस आपके क्या मुद्दे रहेंगे शहर की समस्याओं को लेकर, शहर की जनता को लेकर? देखिए, मुद्दे तो जनता के होंगे कि भी कितना क्या कमी रही है या क्या काम करना चाहिए था उन्हें। मुद्दे तो होते हैं विपक्ष के। और अब जैसे कि भवानी प्रतिनिधि है, चेयरमैन प्रतिनिधि, उनकी वाइफ चेयरपर्सन है, तो उनकी क्या चीजें थी, वे क्या लाना चाह रहे शहर में और क्या उन्होंने काम किया, इस चीज को जनता समझेगी और वे समझाने का काम करेंगे। उसके आधार पर उनको वोट मिलेंगे। अगर काम किया है तो वोट मिलेंगे, काम नहीं किया तो बिल्कुल वोट नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात भाई, आने वाले समय में कई न्यूज चैनलों से भी सुनता हूँ, कई यूट्यूबर हैं उनसे भी सुनते हैं, उनकी बाइट भी देखते हैं, उनके चैनल की वीडियो भी देखते हैं कि भी ऐसा हो गया वैसा। तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि जितने भी अच्छे आदमी हैं, सक्षम आदमी हैं और जनता को वे संतुष्ट कर सकते, तो उनको बिल्कुल निश्चित तौर से इस नगर परिषद के चेयरमैन के इलेक्शन में अपना फॉर्म भरना चाहिए, आना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, चीजें ऐसी होती है लोगों को पता भी नहीं होता कि किस विभाग का कार्य कौन करता है। भिवानी शहर में मोस्टली मैं मानता हूँ एक सीवर की तो एक समस्या है विशेष रूप से। आज से नहीं 40-45 साल 42 साल से तो मैंने हो गए देखते देखते 40 साल से, वो है बहुत पुरानी है। उसमें अब कह रहे हैं भी एमपी जी ने और सरकार के कुछ तंत्र ने कुछ एक परियोजना लागू की है जो जल्दी ही अमली जामा पहनाया जाएगा, तो उससे सीवर की
जो समस्या है उसका समाधान बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। दूसरी, एक नगर परिषद के कार्य क्या होते हैं? गलियों का निर्माण, गलियों में लाइट की व्यवस्था करना, सार्वजनिक शौचालय वगैरह, पार्कों का और कुछ सौंदर्यकरण का, मेन रूप से ये चीजें होती हैं। तो इनमें आप कहीं भी उठाए दिले, आज तक तो इतने काम हुए नहीं। कम से कम 250-300 गली तो बन चुकी हैं, और किसी भाई की ये हो कौन सी गली तो मैं ले जाकर विजिट भी करवा सकता हूँ। दूसरी, पार्क, नेकीराम पार्क बहुत बड़ा पार्क बनाया है अभी, ये इसको प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है क्या? नेहरू पार्क देख लीजिए आप, चौराहियों पे काम चला हुआ है। मदनलाल ढिंगड़ा का एक स्मारक है, देखिए आज, क्या कभी ऐसा किसी ने सोचा था कि ये चीज ऐसी हो जाएगी? सार्वजनिक शौचालय हैं आपके, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी ही भी हरियाणा के जिले में भिवानी जैसे सार्वजनिक शौचालय होंगे। आप कभी देखिए, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। उनके रख रखाव की बात है, अगर आप यूरिनियल में लैट्रिन करेंगे तो उसमें किसी अधिकारी की, पार्षद की या चेयरमैन की कमी नहीं है, वो आपकी बुद्धिजीवता की कमी है कि आप किस चीज को, किस सुविधा, किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं। राहुल जी, आपने चौक सौंदर्यों की बात की, तो अभी पीछे साल ही घंटाघर चौक पे जो नेकीराम चौक के नाम से जाना जाता है, उसका सौंदर्यीकरण नगर परिषद के द्वारा किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं आप जाकर देखोगे तो चौक पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बुआ रही है, यानी जो सामान लगाया गया उस सामान की क्वालिटी जीरो रही है। तो इस विषय के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है या सामग्री का निर्माण, सामग्री जो भी उसमें कोई कमी थी, बिल्कुल गलत बात है। आप देखिए, उसकी वीडियो सबसे पहले मैंने ही बनाई थी। जो दरवाजा टूटा हुआ था, स्टील का रेलिंग गेट लगा रखा है, वो टूटा हुआ था और उसके जो पिलर टूटे हुए थे, वे वीडियो मैंने बना के गिरी थी। कमी जब होती वहां पे लकड़ी लगा दी गई हो। आप देखिए कितना, आप खुद ईमानदारी से बताइए, घंटाघर चौक भिवानी का सबसे सुंदर चौक बना था, लेकिन चला तो नहीं तो चलाए कोई, इसमें कोई अफसर थोड़ी चलाएगा जी उसको, या हम चलाएंगे? एक चीज बनाए, आपके घर में आपने एक चीज बना ली, आपके बच्चे उसको तोड़ देंगे बार बार में, तो क्या आपके उसमें आपने कमी डाली? सुनो एक मिनट, नहीं, जिम्मेदारी बनती है उसकी मेंटेनेंस। 2-3 बार हो चुका है, तो बार बार में कोई शराब पी के आता है, ट्रक ड्राइवर आता, गाड़ी वाला ठोक देगा, तो उसमें कोई नगर परिषद की कमी थोड़ी है। दूसरी, उस पर कितने होर्डिंग आप बांधे जाते हैं, लोहे के तार से होर्डिंग बांधे जाते हैं, किसी भी पार्टी के होंगे, किसी भी पार्षद के हो, किसी चेयरमैन के हो, वे गलत बात है बिल्कुल। उसको तोड़ते हैं तो टूट जाता है, बार बार अपील की जाती है, मत बांधो मत बांधो। तो इसमें आप दोष नहीं लगा सकते कि इसमें कोई घोटाला रहा, क्या था वो था, ये पत खुड़ी हुई है। तो इसमें देखो, अगर कहीं ना कहीं शरारती तत्वों का हाथ है तो नगर परिषद की जिम्मेवारी बनती है कि उनके ऊपर एफआईआर करवाई जाए, कार्रवाई की जाए। ये बिल्कुल सही बात आपकी। संबंधित अधिकारी को, पार्षद को, नगर परिषद चेयरपर्सन को बिल्कुल एफआईआर करवानी चाहिए। और मैंने तो मेरी वीडियो देखी है पहले, मैंने तो ये बहुत चीज पहले करी कि जो भी होर्डिंग है उस पर एफआईआर करवानी चाहिए, चाहे मैं भी खुद ना क्यों ना हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व, तो कई सामाजिक संगठन है वहां पे बैठ जाते हैं, अर्धनंगन होकर बैठते, नारेबाजी करते। चलो वे वो चीज नहीं कर रहे तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता? वे भी जगा सकते, जगा तो कोई भी सकता है किसी को, अच्छे काम में तो कोई भी आगे आ सकता है। ये नहीं कि किसी की बुराई के लिए, चुगली करने के लिए या कमी निकालने के लिए ये संगठन होते हैं। सामाजिक संगठन का मतलब होता है जो चीज एक प्रॉपर तरीके से नहीं, उसके खिलाफ आवाज उठाना, बहुत अच्छी बात उठानी चाहिए। तो ये उनकी भी दायित्व, हमारा भी दायित्व है और नगर परिषद का भी दायित्व है। राहुल जी, जैसे आपने बताया एफआईआर करानी चाहिए। अगर बात कर लें माल रोड की, माल रोड पे आप भी देखते हो, आप भी निकलते हैं, हम भी निकलते हैं, सीधा घंटाघर चौक से और रेलवे स्टेशन तक दोनों तरफ रेहड़ी पटरी वाले हैं। तो कई बार कई वीडियोएं भी वायरल होती हैं, कई लोग भी बोल रहे हैं कि नगर परिषद उनसे पैसा लेता है। उसका क्या सिस्टम है? क्या एक्चुअल में नगर परिषद ने उनको कोई लाइसेंस दे रखा है या क्या? देखिए, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि पैसे लेते हो आगे है या रेडी वाला, ये तो आप भी पत्रकारिता कर रहे हो, तो आप मेरी बजाय उनसे पूछ लो कि भैया आप पैसे लेके खड़े हो या वैसे खड़े हो। ये तो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज है। अगर हम उनसे पूछते हैं तो वो कहीं ना कहीं, या तो ये भी हो सकता है कि उनको डर लग रहा है कि अगर हमने नाम ले दिया तो हमारे को यहाँ से हटा दिया जाएगा। नहीं, गलत बात है। अगर पैसे दे तो कैसे हटा देंगे? पैसे आप अपने